गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इससे संबंधित आपने कक्षा 7 में इसी इसी नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, आंकड़ों का प्रबंधन। उसमें आपने पढ़ा था कि माध्यक क्या होता है, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, दंड आलेख, हम किसी आंकड़ों का दंड आलेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर हम उससे थोड़ा आगे की जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आपकी प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट। तो प्रश्नावली 5.1 है आपकी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आय चित्र का प्रयोग करेंगे। तो हम आय चित्र या जो आपके दंड आलेख हैं, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें कोई वर्ग अंतराल दिए हुए हों या कोई आंकड़े दिए हुए हैं, तब हम आय चित्र और दंड आलेख का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला है इसका, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आय चित्र में। इसको हम आय चित्र में नहीं दर्शा सकते क्योंकि आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड वाला है, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आय चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम जो प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयों को हम क्या कर सकते हैं, वर्ग अंतराल में रख सकते हैं, इसलिए हम इसमें आय चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है सी वाला, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आय चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैसेटों की संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें कैसेटों की संख्या ज्ञात नहीं है, अतः आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। डी वाला है आपका, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों में जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आय चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंतराल में ट्रेन से जाने वाले यात्रियों की संख्या को हम वर्ग अंतराल के रूप में ले सकते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इसको हम आय चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आपका, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है, पुरुष को एम से, महिला को डब्ल्यू से, लड़का को बी से, लड़की को जी से। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के हैं। ठीक है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडालेख खींचिए। ठीक है, तो मिलान चिन्ह का प्रयोग आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि हम मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें करते हैं इसको सॉल्व। तो ये है आपकी बारंबारता बंटन सारणी। इसमें हमें दर्शाने की कितने महिलाओं ने खरीदारी की, कितने पुरुषों ने, कितने लड़कों ने, कितनी लड़कियों ने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कितनी वुमन ने खरीदारी की। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, यानी टोटल कितनी महिलाओं ने खरीदारी की, 28 महिलाओं ने। तो इसको हम बारंबारता बंटन सारणी में दर्शाते हैं। तो कुल 28 महिलाओं ने खरीदारी की थी, तो इसमें दर्शाते हैं 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5 10 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना 20, 1 2 3 4 5 25 और 1 2 3, ये 28 हो गए। 1 5 10 15 20 25 और 3 28, टोटल 28 हो गए। फिर अब पुरुषों की संख्या देखते हैं। पुरुष यानी मेल, एम को देखना में कितने एम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो टोटल है 15। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे 15 पुरुष, तो 5 10 और 15, तो यहाँ आगे संख्या 15। उसके बाद है बॉयज़। अब बॉयज़ देखते हैं कितने बॉयज़ हैं, 1
2 3 4 और 5। तो टोटल है आपके 5 बॉयज़, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ गया 5। अब है गर्ल्स, तो टोटल गर्ल्स देखते हैं कितने हैं जी वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल 12 है। तो इसमें है 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 10 और 1 2 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब हमें क्या करना है, इसी बारंबारता बंटन सारणी का प्रयोग करके इसका दंडालेख बनाना है, ठीक है। तो अब इसका दंडालेख बनाते हैं। तो हमारे पास वोमेन कितने थे, कितनी महिलाओं ने खरीदारी की थी, 28। तो 28 आ गया कहीं, 25 और 30 की यहाँ थोड़ा, 30 के थोड़ा नीचे, तो ये कर दिया हमने यहाँ से, ये हो गया 28, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैन कितने थे, पुरुष कितने थे, और पुरुषों की संख्या थी कितनी, 15। तो यहाँ से 15 आ जाएगा ये वाला, तो ये आ गया 15, ठीक है। इसके बाद बॉयज़ कितने थे हमारे पास, लड़कों की संख्या थी 5 और लड़कियों की संख्या थी 12। तो 12 यानी कहाँ आ गया, 15 से थोड़ा नीचे, 10 के थोड़ा ऊपर, तो ये आ गया 12, ठीक है। तो ये बन गया इसका दंडालेख, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है। आप करते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 है आपका, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है, 830, 835, ठीक है, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898, ठीक है। तो इस प्रकार है। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800, 810, 800, 820, सॉरी 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाई है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। तो ये वर्ग अंतराल आपके इस प्रकार हैं, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900, ठीक है। तो 810 से 800, 800 से 810 के बीच जितने मजदूरों की क्या है साप्ताहिक मजदूरी, उनकी संख्या है कितनी, 3, ठीक है। इसी प्रकार 810 से 820 के बीच हैं 2 मजदूर, 820 से 830 के बीच मजदूर कितने हैं, जिनको 820 से 830 रुपये के बीच दिहाड़ी मिलती है, उनको कितना है, 1। 830 से 840 रुपये जिन मजदूरों को साप्ताहिक मजदूरी मिलती है वो है, उनकी संख्या है 9। फिर 840 से 850 जिनको साप्ताहिक मजदूरी मिलती है उनकी संख्या है 5। 850 से 860 जिनको साप्ताहिक मजदूरी मिलती है उनकी संख्या है 1। 860 से 870 जिनको साप्ताहिक मजदूरी मिलती है उनकी संख्या है 3। 870 से 880 साप्ताहिक मजदूरी वाले मजदूरों की संख्या है 1। और 880 से 890 साप्ताहिक मजदूरी वाले मजदूरों की संख्या है 1। और 890 से 900 के बीच की मजदूरी मिलने वाले मजदूरों की संख्या है 4, ठीक है। तो जो ये हैं, ये आंकड़े हैं, ये हमें क्वेश्चन से मिले हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मिले हैं। और हमने 9 से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्या था, 898 भी था, 890 भी था, ठीक है। अब अगर किसी मजदूर की साप्ताहिक मजदूरी है 800 रुपये, तो वो इसमें आएगा, 810 होगी तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा समझ लेना। फिर जैसे इसमें 810 वाला इसमें आएगा, पर 820 वाला इसमें नहीं आएगा, 820 वाला इस नीचे वाले में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आय चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो अब हमें इस सारणी से एक आय चित्र बनाना है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। 800 से 810 वाले कितने थे, 3। फिर 810 से 820 वाले 2 थे। फिर 820 से 830 वाला 1, फिर ठीक है। ऐसे 830 से 840 वाला 9 थे। 840 से 850 वाले 5 थे। 850 से 860 वाले 1 थे। 860 से 870 वाले 3 थे। 870 से 880 वाला 1 था। 880 से 890 वाला भी 1 था। और 890 से 900 वाले कितने थे, 4, ठीक है। तो हमें पूछा गया है, पहला सवाल क्या था कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस में है, देखो बच्चों, किस में सबसे अधिक, 830 से 840 वाले में कितने हैं, 9 मजदूर है। तो यहाँ लिख देंगे हम 830 से 840। फिर दूसरा वाला था
कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं? 850 भी उसमें शामिल होगा, तो यानी एक हो गया, एक एक 3 4 5 6, ठीक है, 6 4 10, तो कितने टोटल 10, ठीक है। 10 श्रमिक 850 या 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं। फिर क्या है, कितने श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं, तो कितने हैं देखें, ये कितना है आपका, ये 5, ये 9 9 5 14 14 15 2 17 और 3 20, तो टोटल कितने हैं 20, ठीक है। 20 श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं, ठीक है। अब है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं, ठीक है। यानी अवकाश के दिन कि बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसके आंसर देना है, ठीक है। तो देखते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? तो देखें, तो 1 से 2 घंटे के बीच कितने बच्चों ने टीवी देखा, पहले इसको देखते हैं। ये कितने 4, फिर 2 से 3 घंटे के में 2 से 3 घंटे कितने बच्चों ने टीवी देखा, 8 बच्चों ने। फिर 3 से 4 घंटे 24 बच्चों ने। 4 से 5 घंटे में 4 से 5 घंटे के बीच 32 बच्चों ने टीवी देखी। फिर 5 से 6 घंटे के बीच 8 बच्चों ने टीवी देखी। फिर 6 से 7 घंटे के बीच कितने, 4 और 8 के बीच में कितना है, 6 बच्चों ने टीवी देखी। तो पहला वाला क्वेश्चन है इसका, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा, ठीक है। तो सबसे अधिक कितना है 32, तो 4 से 5 घंटे तक अधिकतम विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा, ठीक है। फिर है सेकंड वाला, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? तो 4 घंटों से कम यानी इससे नीचे, तो 24 8 32 और 4, सॉरी ये कितना है 20 और 24 के बीच में कितना है 22 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 22 8 30 और 4 34, तो कितना है, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं इसका, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया? तो 5 घंटे से अधिक का समय, जो 5 से ऊपर वाले हैं तो कितने हैं 8 और 6 14, तो टोटल कितने बच्चे हैं 14 बच्चों ने, 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। आपके जो भी इससे संबंधित डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों।